हेलो बच्चों, मेरा नाम संदीप सिंह चौहान और आज आप लोग को मैं सॉल्यूशन चैप्टर का मोलैरिटी सिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, आज ये जानेंगे। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन की क्वांटिटी हम लेंगे 1 लीटर का, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। सपोज हमने 1 लीटर शुगर का मतलब कि हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया। अब उस सॉल्यूशन में हमने 2 मोल्स शुगर का ऐड कर दिया, यानी कि उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो मोलैरिटी होगी वो होगी 2 मोल्स। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो बच्चों, ये डेफिनेशन तो हमारे बुक में भी दिया है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम तो बुक से ही पढ़ लेंगे जब आपको यही चीज पढ़ाना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, ये चीज बुक में भी दिया हुआ है। मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आपको क्वेश्चन कैसे आता है, मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m। एक शुगर सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 2m दी हुई है। m मतलब मोलैरिटी का यूनिट है। मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m। इसका मतलब यह है कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी यानी कि जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो 2 मोल्स हैं। तो मोलैरिटी का फार्मूला होगा मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैरिटी का फार्मूला है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH dissolved in 200 ml 250 ml of solution। 250 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, हमको यहां मोलैरिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। तो आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन पे कि जो क्वांटिटी है वो किसकी कम दी हुई है, NaOH की। यानी कि NaOH क्या है, हमारा सॉल्यूट। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ सॉल्यूट मास में दिया हुआ है। सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्राम, सॉल्यूट जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास। और चाहिए क्या हमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का मोल्स निकाल लेंगे। तो सॉल्यूट का मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल्स निकालना है तो फार्मूला होता है मास बाई मोलर मास।
तो मास तो दिया हुआ है सॉल्यूट का 40 और मोलर मास क्या होगा NaOH। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर होता है इसका 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, यानी कि टोटल हो गया 40, यानी कि मोलर मास भी यहां 40 आ गया। 40 1 जा 40, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1। अब हमको मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 250। किसमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? इन लीटर। तो लीटर में चेंज करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब 1000 ऊपर चला जाएगा बाई 250, 254 जा, यानी कि मोलैरिटी इक्वल टू आ गया 4। यानी इस क्वेश्चन का मोलैरिटी आ गया 4। तो मोलैरिटी निकालने के लिए मेथड है। तो हम आगे भी और क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल में आप लगातार बने रहिए। थैंक यू।